जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता है। दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने के लिए सेना को हथियारों के साथ साथ अच्छे व्हीकल्स की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे व्हीकल्स जो उन्हें रक्षा तो प्रदान करे ही, साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ और बर्फीले रास्तों पर चलने में भी सक्षम हो। सेना की इस जरूरत को पूरा करती है देश की कुछ बड़ी और जानी मानी व्हीकल कंपनियां। ये व्हीकल ऐसे होते हैं जिन पर किसी बम धमाके या किसी राइफल का कोई भी असर नहीं होता है, यानी कि इनके अंदर बैठे जवान पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए आज इंडियन आर्मी की इन जबरदस्त गाड़ियों से आपको मिलवाते हैं। नंबर 1, कल्याणी M4। इस गाड़ी को भारत फोर्ज ने बनाया है। इसमें रफ्तार और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। इस व्हीकल में 2.3 टन बारूद और 8 जवान आसानी से मूव कर सकते हैं। इसका वजन करीब 16 टन का है और यह 44 डिग्री तक मुड़ सकता है। साथ ही साथ यह 900 mm गहरे पानी में आसानी से चल सकता है। भारत फोर्ज ने इस व्हीकल को ज्यादा स्टोरेज और जवानों के आराम से बैठने के हिसाब से डिजाइन किया है। M4 व्हीकल 50 किलोग्राम तक की TNT बारूदी सुरंग के धमाके को सहन कर सकता है। इसके साथ ही साइड से रॉकेट लॉन्चर और बैलिस्टिक बम के धमाकों से सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा ये गाड़ी -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर आसानी से चल सकती है। इस व्हीकल में 2 केबिन दिए गए हैं। फ्रंट में ड्राइवर का केबिन है, जहां अलग अलग विंड स्क्रीन लगी हुई है। वहीं इसके पीछे 2 रैंप दी गई है, जिससे पीछे बैठने वाले लोग आराम से इसमें चढ़ उतर सकते हैं। दोस्तों, इस व्हीकल की खास बात यह भी है कि इसके टायरों पर गोली भी लग जाए तो भी ये आराम से अपना काम करते रहते हैं। यही तो बात इसको नंबर 1 पर बनाती है। नंबर 2, QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ये बख्तरबंद गाड़ियां टाटा कंपनी ने बनाई है। ये बहुत ही एडवांस व्हीकल है जो साल 2022 में ही सेना में शामिल किए गए हैं। दरअसल ये अन्य बख्तरबंद गाड़ियों से तुलनात्मक रूप से तेज चलती हैं। इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियां, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता है। यह बख्तरबंद वाहन मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इससे कुछ नहीं होगा। यह हर तरह के संघर्ष वाले इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिहाज से बनाए गए हैं और इसके अंदर पूरी तरीके से सैनिक सुरक्षित रहते हैं। नंबर 3, महिंद्रा मेवा स्ट्राटोन प्लस APC। यह वाहन विस्फोटों और बैलिस्टिक से बचाता है। इसमें एक साथ 12 लोग बैठ सकते हैं। स्पेशल रूप से इसे IED विस्फोटों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्राटोन प्लस गश्ती पेट्रोलिंग, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, किसी काफिले की सुरक्षा करनी हो या कोई दंगा नियंत्रण करना हो, रेगिस्तान में छापेमारी जैसी सुरक्षा ऑपरेशन के लिए शानदार वाहन है। यह मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, रूफ हेच, रन फ्लैट टायर और इंटरकॉम से लेस है। इसमें ब्लास्ट एटेन्यूएटिंग सीट्स, फायर सेपरेशन सिस्टम, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट और बहुत कुछ लोड किया जा सकता है। नंबर 4, रेनाल्ट शेरपा। दोस्तों, रेनाल्ट शेरपा एक ऐसी गाड़ी है जिसे NSG इस्तेमाल करती है। रेनाल्ट शेरपा को भारत में डिफेंस एक्सपो 2012 में पेश किया गया था। इस वाहन को भारतीय सेना को बेचने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में इसे NSG द्वारा खरीदा गया था। उन्होंने इसके लाइट वर्जन को खरीदा था ताकि आर्म्ड पर्सनल कैरियर के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। वैसे दोस्तों, देखने में यह काफी अग्रेसिव है। रेनाल्ट शेरपा को ऐसे तैयार किया गया है ताकि उसे आसानी से वॉर जोन में भी चलाया जा सकता है। कंपनी ने इस व्हीकल के बॉडी में ऐसे मजबूत स्टील का प्रयोग किया है जो बिल्कुल अभेद है और किसी भी बम धमाके का भी कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा इसमें सेना के सभी अत्याधुनिक हथियारों को भी शामिल किया गया है, जिसमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से बचा जा सकता है। वैसे दोस्तों, रेनाल्ट कंपनी दुनिया भर के कई देशों की सेनाओं को मिलिट्री व्हीकल प्रदान करता है। इस शेरपा व्हीकल में एक साथ 10 जवान आसानी से सफर कर सकते हैं। यदि इसके ऊपर 11 टन का वजन भी रख दिया जाए तो उस हालात में भी ये बड़े ही आसानी से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। नंबर 5, महिंद्रा मार्क्समैन। इस SUV को किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक साथ कुल 6 जवान आसानी से बैठ सकते हैं। ये एक बुलेट प्रूफ SUV है और इसे लेवल B6 के स्तर से स्टैंडर्ड किया गया है। इसमें एक कपोला मशीन गन को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ये पांचों तरफ से किसी बुलेट प्रूफ बॉडी से ढका हुआ है।
इसे CISF काम में लेती है। इस कार का डिजाइन देखने में स्कॉर्पियो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, हालांकि यह कार स्कॉर्पियो से ज्यादा वजनी है। नंबर 6, महिंद्रा आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। यह एक बख्तरबंद वाहन है। यह B7 लेवल सेकंड तक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देता है। इसमें क्रू केबिन के अंदर हथियार और गोला बारूद ले जाने की सुविधा है। इसके अलावा ASLV में अलग से 400 किलोग्राम कार्गो भार वहन करने की क्षमता है। दोस्तों इसमें स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मेट, मीडियम मशीन गन माउंट समेत कई उपकरणों से इसे लेस किया जा सकता है। नंबर 7, महिंद्रा MPV फर्स्ट। इसे खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना इसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी और नक्सल विरोधी ऑपरेशन चलाने के लिए करती है। दरअसल भारतीय जवानों की सुरक्षा के लिए इसे 2010 में डिजाइन किया गया था। महिंद्रा के मुताबिक यह 10 किलो के विस्फोटक उपकरण को झेल सकता है। यह अंडर कैरिज 21 किलो TNT विस्फोट को सीधे किसी भी पहिए के नीचे झेल सकता है। इतना ही नहीं, यह गन पोर्ट प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक के मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास और स्टैंग फॉर ए बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से लेस है। नंबर 8, टाटा मोटर्स का वेप यानी कि व्हील्ड आर्म्ड प्रोटेक्शन यानी कि WHAP। टाटा वेप को DRDO प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया गया है। इस वाहन की खासियत की बात करें तो ये पहिए वाले वाहन है जो बहुत तेज गति से चल सकते हैं। ये वाहन हल्के होते हैं, जिस वजह से अगर एलिसे पर किसी खास पॉइंट पर इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना हो तो एक साथ कई सारे वाहनों को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। यह जमीन और पानी दोनों जगहों पर आसानी से चलाए जा सकते हैं। टाटा वेप लगभग 10 से 12 लोगों को ले जा सकता है और वहीं इसे टोही वाहन, पैदल सेना वाहक या रसद वाहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 10, महिंद्रा X। महिंद्रा X भी एक शानदार बख्तरबंद वाहन है। इसमें 140 हॉर्स पावर की 4 सिलेंडर युक्त इंजन का प्रयोग किया गया है। वहीं इसमें मर्सिडीज बेंज का ट्रांसमिशन गियर बॉक्स लगाया गया है। यह वाहन आसानी से ऑटोमेटिक राइफल के फायरिंग को झेलने में सक्षम है। नंबर 11 है वाइपर भारत की आर्मी की स्पेशल कारों में से एक है, जिसे श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया जाता है। इस कार को B7+ रेटिंग वाले आर्मर से डिजाइन किया गया है। कार की खासियत है कि इसमें 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इस कार में लोअर आर्मर स्टेल पैनल दिए गए हैं, जिन्हें आपातकाल में हटाकर ब्लास्ट शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 12 है टाटा मर्लिन। दोस्तों वैसे तो इंडियन आर्मी काफी समय से मारुति सुजुकी जिप्सी को काम में ले रही थी, लेकिन जब टाटा की सफारी स्टॉर्म 4x4 SUV आई तो इसने जिप्सी को रिप्लेस करने का काम किया। हालांकि जिप्सी को अब भी भारतीय सेना पेट्रोलिंग व्हीकल्स के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं टाटा की इस नए लाइट सपोर्ट व्हीकल कार को मर्लिन नाम दिया गया है, जिसके साइड और रियर पर स्टानांग 4569 लेवल फर्स्ट की सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके जरिए आर्टिलरी, ग्रेनेड और माइन ब्लास्ट से कार में बैठे लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें कई हथियार जैसे कि ग्रेनेड लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइलें लगी हुई है। नंबर 13 है रॉयल इनफील्ड बुलेट। दोस्तों रॉयल इनफील्ड बुलेट लंबे समय से भारतीय सेना की साथी रही है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, जब भारतीय सेना ने मोटरसाइकिल निर्माता को 500 बुलेट 350 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसमें चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्थायित्व, विश्वसनीयता और पर्याप्त प्रदर्शन की मांग की गई थी। दोस्तों आज भी रॉयल इनफील्ड भारतीय सेना के लिए एक फेवरेट विकल्प बनी हुई है। दोस्तों इंडियन आर्मी के इन व्हीकल्स की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।